ओंकारनाद। ओम। शरीर का जैसे एक जगह बैठने से उसे आलस्य माना जाता है, मन का भी आलस्य है एक चीज को बार बार सोचना। ये ओंकार नाद शरीर और मन की आलस्य को खत्म करता है। फुर्ती, स्पृहा, नयापन, खोज, ओंकार नाद से ये सब मिलता है। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ये विज्ञान से पता चलेगा, लेकिन बहुत कम समय में आलस्य के ऊपर विजय ओंकार नाद प्राप्ति कर सकता है। पद्मासन आसन में बैठकर अपनी मेरुदंड जिसे कहते हैं उसे सीधा रखकर, आंख हल्के से बंद कर, मुस्कान भरे चेहरे पर जब आप मुद्राओं के साथ अ उ म के उच्चारण करते हैं, ये शरीर जैसे परिवर्तन होता है फुर्ती में, और मन जैसे व्याप्त होता जा रहा है। ऐसे अवस्था में अगर कुछ भी हम सुनते हैं, सोचते हैं, करते हैं, जरूर उसमें सूक्ष्म और सत्य की निदर्शन होती है। तो आज पढ़ते हैं फिर कृष्ण की अर्जुन को अपना स्वरूप दर्शन करवाने का जो प्रयास वो कर रहे हैं कि तू अविनाशी है, तू धारण कर ले मन में, तो आत्मबोध में धारण कर, तू अविनाशी है। ध्यान लगेगा आत्मा पर। जब आत्मबोध में किसी का ध्यान लगता है, उसे समाधिष्ट अवस्था कहा जाता है। और जो अपने आप को समाधिष्ट कर सकता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बदल रहा है, क्या बदलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे सब स्थिर और शांत दिखता है। ना उसको पराजय और विजय की सोच होता है,
अविनाशी तत्व में जो सिंचित है, जो अविनाशी अपने आप को मानते हैं, ना उनका विजय और पराजय में कोई उनके ऊपर कोई असर पड़ता है। तो सिर्फ धर्म रक्षा करने के लिए इस शरीर को व्यवहार करते हैं। सबके मन में न्याय नीति की छवि रखने के लिए वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। क्षत्रिय का काम है नीति रखना, वो धर्म कांटे को अपने जगह पर रखना, तराजू दो पलड़े को एक समान देखना। साधारण से जीवन में ये सब समय नहीं आता इसे विचार किया जाए, लेकिन राजघराने में हर समय नीति नियम का विचार किया जाता है। साधारण जीवन में थोड़ा बहुत नीति नियम की व्याख्या होती है, लेकिन असाधारण जीवन में जो जिसके ऊपर बहुत सारे जो कहते हैं आकांक्षा, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर रहते हैं, उनके ऊपर, उनके कंधों पर बहुत बड़ा नीति का, नियम का, सत्य का, इन लोगों के ऊपर, इन कंधों के ऊपर बहुत बड़े बड़े भाव रहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण क्या बोलते हैं हम सुनते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। देखिए अर्जुन के नाम को कैसे बुलाते हैं कृष्ण, भारत। ये दो नाम कृष्ण बार बार अर्जुन को बुलाते हैं, कौन्तेय, भारत। अभी भारत का क्या रस रहा, क्या माने रहा? अर्जुन तो सीधा साधा सच्चा इंसान है, उसे भारत क्यों? क्योंकि भारत का अर्थ होता है दुलारा, सबका प्रिय, सबका दुलारा, चेरिश्ड। सब उनको चाहते हैं। चाहना मतलब उनसे आशा अपेक्षा रखते हैं। उस समय के समाज में हर व्यक्ति अर्जुन के ऊपर आशा रखता था, ना युधिष्ठिर के ऊपर, ना भीम के, ना नकुल के, ना सहदेव। इसीलिए वो दुलारा है। सबकी आशा जो अपने कंधों पर लेकर समाज में रहता है और सबका विश्वास जो जीतता है, उसे भारत माना जाता है, दुलारा कहा जाता है। कुंती पुत्र होने के नाते कौन्तेय, सबको कौन्तेय नहीं बुलाते हैं कृष्ण, ना युधिष्ठिर को, ना भीम को, सिर्फ अर्जुन को बुलाते हैं कौन्तेय। क्यों? कुंती जितनी कष्ट करके अपने संतानों को सत्य पथ में ले जाने की उनमें जो
ताकत थी वो गांधारी में नहीं थी। जो कौन्तेय है, कुंती जैसा पवित्र आत्मा, जो निष्ठावान भी, सत्यवती भी और प्रेरणादायी। आप देखिए, जब भी गांधारी और धृतराष्ट्र अपने जो जगह छोड़ के गए तो कुंती भी उनके साथ गई, वो बच्चों के साथ नहीं रही। तो इतना प्रेरणादायी माँ की भेंट थी जिस पर विश्वास किया जाता है। कुंती ने कभी अपना हिसाब नहीं मांगा कि मुझे ये दे दो, कभी नहीं, क्योंकि वो भी तो एक रानी, उनका भी तो अंश है। इंद्र आपकी जो या कौन सा राज्य है, नहीं इंद्र बनाए हैं उनका, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। तो वो कभी नहीं मांगी अपने हिस्सा, कभी नहीं सोची। इतना प्रेरणादायी एक इंसान की बेटा अर्जुन, कौन्तेय, सबका दुलारा भारत, उसे बार बार कहते हैं कृष्ण तू युद्ध कर। ये शरीर जो अंता बनता है, जो बढ़ता घटता है, उसके अंदर में जो एक ऐसा शक्ति है जो ना बढ़ता है ना घटता है, हर समय एक ही जैसा रहता है, तो इसे पकड़। और ये जो शरीर जो देख रहा है ना, वो पहले था ना अब और फिर रहेंगे। तू क्यों सोच रहा है इसके बारे में? तू धर्म रक्षा कर, तू सबका दुलारा है, सबका मान रक्षा कर। तू अगर इसमें नहीं शामिल होगा तो सबके घर में वस्त्रहरण होंगे। जहां नारियों की इतना अपमान होता है, कोई बेटी जन्म देना पसंद नहीं करेंगे, घर गृहस्थी नहीं चलेगा। ये अविचार भाइयों के जो अविचार होते हैं, बढ़ जाते हैं, ये सब चलता रहेगा तो शांति नहीं रहेगा। ये आर्यव्रत नष्ट हो जाएगा, ये कुल नष्ट हो जाएगा। ये पवित्र भारत, ये भूखंड में जितना इतने सुंदर सुंदर भाव जहां प्रकट होते हैं, ऋषि मुनि जहां आत्मा तक काम कर सकते हैं, आत्मविभोर हो सकते, भाव में रत हो सकते, इस जगह नष्ट हो जाएगा। सबकी आशा तुम्हारे ऊपर है। युद्ध कर, नीति नियम रख, ताकि सब चार आश्रम में आराम से प्रवेश करे और निकले। ब्रह्मचार्य अच्छा हो, गृहस्थ भी अच्छा हो, वानप्रस्थ भी अच्छा हो, और सन्यास में लोग रहे। तुझे रखना है इन नियमों को। ये शरीर के लिए जो नहीं रहेगा, ना पहले नहीं था और नहीं रहेगा, इस बीच में जो आप देख रहे हो, इसको इतना मायने क्यों देता है? तू युद्ध कर भारत, तू युद्ध कर। कितनी मिठास समाज के लिए, कुल के लिए और पूरे आर्यव्रत के लिए कृष्ण की कितनी चिंता है। मतलब उस समय में जो समाज की सुंदरता थी, उसको रक्षा करने में कितना वक्त कृष्ण ने बिताया। अपना सुख चैन राजपाट सब छोड़कर। आपने कभी सोचा है अर्जुन का मित्र बनना, युद्ध में सारथी बनना,
युद्ध से पहले शांतिदूत बनना, युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ में शामिल होना और अग्र पूजा पाना, ये सब हस्तिनापुर की कहानी है, द्वारिका की कहानी नहीं है। द्वारिका में उनका कोई ऐसा बात नहीं हुआ है जिसकी हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो द्वारिका को ऐसे संभाल लिए थे, इतना नीति और नियम और श्रेष्ठता वो प्राप्त कर लिए थे कि और वहां कुछ करने का कोई मकसद ही नहीं था। जहां ये घूर्णी वात्या हो रहा है, जिसमें पूरा देश समा जाएगा, वहां वो काम करने के लिए चले आए। क्योंकि इतने सारे लोगों की कहानी है महाभारत में कि उन लोगों के लिए वो ये सब किरदार निभाते चले। तभी वही जो उनका कष्ट, उनका साधना थोड़ा देखिए, उनका कितने बेचैन उनको लगता होगा कि अर्जुन अभी मुकर रहा है अपने कर्मों से। उनको भी समझाने के लिए वो योगेश्वर की रूप ले रहे हैं। कभी अपने जीवन में वो ये सब व्याख्या नहीं किए हैं, आज कर रहे हैं। तो वो क्या चीज थे कृष्ण? कुछ भी। धर्म रक्षा करने के लिए, प्रेम रक्षा करने के लिए, श्रेष्ठता की मान्यता देने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। और हम जैसे कुछ ना करने की ठान लेते हैं। उनके स्वभाव में, कृष्ण के स्वभाव में हर हर रंग प्रेम का रंग था, कहीं अहंकार की भाव नहीं थी। इससे पता चलता है सब कुछ करने का जिसमें सामर्थ होता है वो अहंकारी नहीं होते। वो अहम में अपना वक्त नष्ट नहीं करते। तो आज की जो श्लोक है तो सुंदर सा है, प्यारा सा है, क्योंकि वो अर्जुन को भारत बुलाते हैं, मतलब दुलारा है तू सबका, सबका मान रख, सबका सम्मान रख, इस समाज में तू नीति रख, ताकि हर आश्रम पवित्र रहे और हर आश्रम में जाने के लिए सब में इच्छा रहे। आजकल देखिए वही बात हो रही है, ब्रह्मचर्य तो कोई पालन ही नहीं करता है, इसीलिए गृहस्थ का कोई मायने ही नहीं रहा। गृहस्थ का कोई मायने नहीं रहेगा तो वानप्रस्थ ना रहेगा, ना संन्यास का कोई प्रयास। तो ब्रह्मचर्य अब खतरे में है इस समाज में। इंद्रियों की सुख हम कुछ भी लेते हैं जब हमारे एकाग्रता, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन ब्रह्मचर्य में होता है। एक बार आत्मचिंतन हो गया ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में आप फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि हर बार युद्ध में फंसेंगे तो आत्मबोध से वहां से निकल आएंगे। तो ये जो 25 साल, इंसानों का पहला 25 साल बहुत ही गंभीर समय होता है, जिसके लिए पिता माता से लेकर गुरु सबकी और चारों तरफ जो है बुजुर्ग है, उनका बहुत ही उसमें, इस होम में बहुत सारे आहुति चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। कोई ब्रह्मचारी पल रहा है तो सबका उसमें नजर होनी चाहिए। ये बहुत ही आजकल की जो गंभीर बात है कि ब्रह्मचर्य छूट रहा है, गृहस्थ टूट रहा है। इतना चलेगा? विल दिस डू?
चलेगा चलेगा अर्पिता। आप जब चलेगा कहते हो ना, मुझे लगता है कि एक खिवैया अपने ये जो हम जा रहे हैं एक कश्ती पर, और आपकी चलेगा वो जो खिवैया होते हैं ना जो वैसा लगता है माझी माझी चले माझी। गए। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है कि आगे जा रहे हैं। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes थोड़ा सा अच्छा मुहूर्त जिसमें एक आवाहन भी है, एक लक्ष्य भी है, एक उद्दीपना भी। ये सब जब भर जाता है, वो जैसे खाना भरता है तो शक्ति निकलती है, शारीरिक शक्ति। ये जब भाव बदलता है, ये जब भाव भर जाता है तो मानसिक शक्ति निकलती है, क्योंकि मानसिक शक्ति दूरदृष्टा है। शारीरिक शक्ति में दूरदृष्टि नहीं रहता है, मानसिक शक्ति में दूरदृष्टा हो जाते हैं। तो शरीर काम करने के लिए तैयार है और मन दूर तक देख सकता है, तो कितना अच्छा संयोग बनता है। शबरानी अर्पिता आज भारी बढ़िया लगिला। मुंड को किछि किछि जिंस कला भारी तो शांति लगिला। रेगुलरली सुनिले मैडम टिके टिके शुणुची जे कोन होउची मो टिके मेडिसिन खाउची दिने दिने मिस कर जाउची मते बहुत खराब लागुची जो दिन मिस कर ना किछि खराब नहीं मैडम, ये तथापि मो टिके आसिकी से चोकटा को पड़ी दउची। खाली आपण माने खाली टिके मैडम टिके 5-10 मिनिट बसी जिवे से आपे आपे सब आपण जानि छन, यू नो एवरीथिंग, बट ओनली थिंग इज दैट वो किछि ना जानिनी तबठु सुनी कि टिके ता भीतर पसिया को चेष्टा करची आ केते वर्ष मनिष बंचियो सेइथरे मनटा लगेई कि रखिया को पड़ियो आ दुनिया रे किछि नाही। एटा ही सत्य। छुआ माने जे जहार सब एस्टाब्लिश हे गले आमे केमती से माने खुशी रे शांति रे रहिबे, आमे केमती जल्दी मरले जिबा सेती गता। छुआ के सहित माने बेसी आ लिंक ने रहे नि मैडम, से तांकर रहिबनी सेटा मन को टिके बेले बेले कोन तांकर असुविधा ता हेले हमको मन ये होची। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आज रो ये पैका। माँ हरिओम हरिओम माँ अछंती अछंती मालो गुड मॉर्निंग नमस्कार। हरिओम माता जी हरिओम।